काफ़ी बार आपको महसूस हुआ होगा कि आपका मन आपके बस में नहीं है। आप सोचते कुछ और है, पर आपका मन कुछ और करता है। रात को ठानते हैं कि कल से कुछ नया जीवन शुरू करना है, पर सुबह या फिर कुछ एक दो दिन में वही पुरानी आदतें आपको खींच लेती हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है आपके अंदर जो आप चेंज नहीं कर पा रहे हो खुद को? तो इसका कनेक्शन सिर्फ एक चीज़ से है, वो है आपका माइंड। तो इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मन एक तरीके से आप मान सकते हैं कि एक कंप्यूटर की तरह है, जो हर एक्सपीरियंस, हर वर्ड, हर थॉट को रिकॉर्ड कर रहा है, और फिर उन्हीं पुराने रिकॉर्डिंग्स के बेस पर, उन्हीं पुरानी इन्फॉर्मेशन की बेस पर, वही जो पुरानी चीज़ें चलती आ रही हैं, आपकी आदतें चलती जा रही हैं, उनके बेस पर आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, आपका फ्यूचर क्रिएट करता है। इसी चीज़ को और अच्छे से समझाने के लिए कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप सिर्फ मन को देखिए, बिना अच्छा या बुरा कहे। कुछ भी हो रहा है उसे जज मत करिए कि अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं तो आपको लगता है कि यार नहीं, अच्छा नहीं हो रहा है, छोड़ देना है आपको सब कुछ। सिर्फ देखना है, बिना जजमेंट के सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है, जस्ट क्लियर ऑब्जर्वेशन। जब आप अपने इन विचारों को, अपने इन थॉट्स को देखने लगते हैं कॉन्शियसली, तो आप धीरे धीरे उनसे अलग होने लगते हैं, और धीरे धीरे आपको ये समझ में आता है कि मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये माइंड नहीं हूँ, मैं इसके पीछे बैठी वो कॉन्शियसनेस है, वो चेतना है जो इस मन को देख रही है, वो हूँ। समझ पा रहे हो? यानी कि मैं वो कॉन्शियसनेस हूँ जो इस मन को देख रही है। इस मन में थॉट्स चल रहे हैं, टाइम के साथ, प्री कंसीव नोशंस के साथ, अपब्रिंगिंग के साथ ये थॉट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, बैठ गया है, और हम मन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं, और हमें ये लगने लगता है कि हम ये मन में ही बैठे हुए, मन ही है सब कुछ। ऐसा नहीं है। जो आप इस ट्रुथ को देखते हो तो क्लैरिटी आती है। यही पहला कदम है इस आज़ादी का, इस फ्रीडम का। ये वही टाइम है जब आप सोच से ऊपर उठते हो। यही आपके सेल्फ फ्रीडम का आरंभ है। हर थॉट एक एनर्जी है, वो या तो आपको स्ट्रांग बनाती है या तो आपको धीरे धीरे खा जाती है। जब आप अपने मन के डायरेक्शन को नहीं चुनते हो तो आपके विचार आपके डायरेक्शन को चुन लेते हैं। जब आप अपने मन की दिशा नहीं चुनते हैं, यानी कि मन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसे नहीं चुनते, उसे जाने देते हैं, सिर्फ आप देख रहे हो ऑब्जर्वर बन के, उसके साथ नहीं जा रहे हो, उसे जाने दे रहे हो कि भाई जा, क्या करना है कर, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हाँ कर, ये कर रहे हो। तो जब आप ये करते हो तो आपके विचार आपकी डायरेक्शन में आने लगते हैं, और यहीं पर अवेयरनेस की ज़रूरत है। जैसे आग को संभालें तो वो खाना बनाती है, और अगर आप छोड़ देंगे तो वो जला भी देती है। वैसे ही अगर आप मन को साधेंगे तो वो आपको भगवान तक पहुंचा देगा, पर अगर मन आपको साध ले तो आप अपने ही बनाए पिंजरे में कैद हो जाते हैं। भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने ये बताया था कि मन को संभालना कोई धार्मिक क्रिया नहीं है, वो आपके जीवन का विज्ञान है। जो अपने मन पर अधिकार पा लेता है वो संसार में कुछ भी जीत सकता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो एनर्जी वेस्ट नहीं जाती, वो कॉन्सेंट्रेट होकर आपके टारगेट की ओर, आपके गोल की ओर बहने लगती है, उसी डायरेक्शन में। एक दिन अगर आप रुक जाओ, सिर्फ मन को देखते रहो, विचारों को देखते रहो, तो आप ये पाओगे कि मन आपका नहीं, आप मन के साक्षी हो। वो जो आपको देख रहा है वही असली आप हो। ये कैसे समझाऊं मैं? जैसे आपको लगता है कि आप इस मन में बैठे हो, आप सोच रहे हो कुछ, आपके माइंड में कुछ चल रहा है, बट ये जो ओवरऑल प्रोसेस हो रही है वो आपको पता कैसे चल रही है? तो वो जो अनबायस्ड ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से इसे पता चल रहा है, दैट इज यू। अब ये कितना क्लियर हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मतलब कितना, अब ये कितना क्लियर हो पा रहा होगा आपको मुझे नहीं पता। वो जो मन के शोर में भी शांत रहता है, सिर्फ देख रहा है, वही आप। और जब कभी किसी दिन आप खुद के स्पर्श को एक्सपीरियंस कर लोगे, महसूस कर लोगे, तो आपका मन आपके आदेश में आ जाएगा। यही असली अनुशासन है, जहाँ डिज़ायर नहीं, जागरूकता राज करती है, अवेयरनेस राज करती है, कॉन्शियसनेस राज करती है। याद रखिए, मन आपका दुश्मन नहीं है, वो एक ऐसी एनर्जी है जिसे एक डिसिप्लिन नहीं मिला है, जो अनकॉन्सेंट्रेटेड है, जो डिस्ट्रैक्टेड है। आपको उसे दबाना नहीं है, आपको उसे डायरेक्शन देना है, उसे समझना है, देखना है,
और फिर उसे दिशा देनी है और प्रेम से साधना है, क्योंकि जिसने अपने इस मन को जीत लिया उसके लिए कोई भी युद्ध बाकी नहीं रह जाता लाइफ में। तो मास्टर योर माइंड बिफोर इट मास्टर्स यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।